ये है आपका KCA 101 का 5th यूनिट, जो कि लास्ट यूनिट है। और इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपने जो है 4 यूनिट जो पहले पढ़ा है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा है। इसमें इमर्जिंग इमर्जिंग मतलब क्या होता है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप में जो कवर किया गया है, एक तो आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गुमेंटेड के बारे में। तो आर्गुमेंटेड रियलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, फीचर, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन एरिया। फीचर्स मतलब एडवांटेज, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में है, तो इसके बारे में ध्यान से आहिस्ता से पढ़ना है कि ये क्या होता है। फिर कहता है देयर आर टू टाइप ऑफ, ये दो टाइप का होता है, मार्कर बेस्ड एआर और मार्कर लेस एआर। तो ये हो गया। तो इस सब को लिखते जाना है कि ये 2 टाइप का होता है इसको। फिर इसके बारे में जो मेन पॉइंट आपको लगे। फिर कहता है एडवांटेज ऑफ आर्गुमेंटेड, डिसएडवांटेज ऑफ आर्गुमेंटेड। एडवांटेज जो है उसका वो इसमें कवर हो रहा है, डिसएडवांटेज जो है वो इसमें कवर हो रहा है। फिर कहता है ए आर इज कॉमनली यूज, मतलब अप्लीकेशन एरिया। तो डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एम्प्लाई एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग एंड लर्निंग, उसके लिए आपका इसका आर्गुमेंटेड रियलिटी का यूज होता है। ये एक एक पेज का ही है, बहुत बड़ा नहीं है, एक एक पेज का है। अच्छा से पढ़ना है, नोट शॉर्ट नोट करोगे, क्योंकि ये भी यूनिट जो है वो आपको 20 नंबर देता है। तो सब यूनिट, ऑल यूनिट जो है वो आपका इक्वल इवेल्युएशन का है, तो इसीलिए आपको हेल्प मिलेगा। अब आ जाता है वर्चुअल रियलिटी। इसका भी इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, फीचर्स, लिमिटेशंस और एप्लीकेशन एरिया। तो वर्चुअल रियलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लोगे, जैसे सैमसंग गियर VR है, ये सब जो कुछ उसका केस स्टडी है, जो उसका यूज केस हुआ वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये ध्यान से पढ़ोगे। उसके बाद इसका 3 कैटेगरी होता है। ये कैटेगराइज है नन, सीमी और फुल्ली, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर इसका भी अपना एडवांटेज है, जैसे वर्चुअल रियलिटी हेल्प इन एक्सप्लोरिंग प्लेस। तो ये क्या होता है कि जैसे आप कहीं पर नहीं गए या वहाँ का आपको एक्सपीरियंस लेना है उस पर्पज़ से। एजुकेशन में, अब हर आदमी तो मान लो हर चीज़ का सुविधा हर जगह है नहीं, तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आप जो है वो जैसे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद रियलिस्टिक वर्ड, मतलब आपको हर चीज़ लगेगा कि जैसे अब पानी में तैर, मान लो ड्राइविंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो ड्राइविंग में क्या होता है कि वो एकदम दिखाता है कि हो रहा है। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो जो ट्रेनिंग डेंजरस होता है उसको पहले वर्चुअल रियलिटी पर करवा के देख लेता है कि क्या रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो होता है, आप किसी भी चीज़ का, जैसे क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, अभी ये चीज़ जो है ये बोर मेथड हुआ, लेकिन इसी को अगर हम स्लाइड में डाल दें, अच्छा से उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना दें, और मैं भी थोड़ा अच्छा ढंग से इंटरटेनमेंट टाइप से बोलूं, तो आपको एक्सपीरियंस मतलब अच्छा लगेगा। लेकिन ये हमारा मेथड क्या है, अब पढ़ना है भैया, तुम एडमिशन लिए हो तो पढ़ना है, ये ज़बरदस्ती वाला मेथड हो गया कि आपको करना है। तो ये जो हुआ वर्चुअल रियलिटी के का अगर हेल्प लिया जाए तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज या सबसे बड़ा है, देख ही रहे हो, इम्प्लीमेंट इज एक्सपेंसिव। अब मैं ही हूँ अभी हर चीज़ को मान लो कि 3D में करूँ, ये करूँ, पूरा सबका अगर मैं ड्राफ्ट करूँ, तो पता चलेगा कि मैं दिन भर में एक एक टॉपिक बना पाऊँगा, और मेरे को दिन भर में कम से कम 40 टॉपिक तैयार करना रहता है। तो क्या करता हूँ, टेक्स्ट, किताब से टेक्स्ट निकालता हूँ, उसको थोड़ा अपना लैंग्वेज में चेंज कर देता हूँ जहाँ मेरे को जो लगता है। तो बुक का डेटा हमारे पास जो है, जो भी है सब बुक का है। कोई डेटा नहीं है कि हम कहीं इंटरनेट से किसी से उसे कॉपी कर लिए, सब बुक, टेक्स्ट बुक जो होता है उसी से। अब इसके लिए बहुत सारा टेक्स्ट बुक का हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, जब हम जितना इंजीनियरिंग लगाएंगे, जितना किसी चीज़ में टाइम लगाओगे, उतना वो ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव होते जाएगा। ओनली डेवलप टेक्निकल स्किल, नो इंटरेक्शन इज देयर। मतलब क्या, आप इसे सीख सकते हो लेकिन इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इज कम्प्लेक्स, वास्तव में बहुत हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एडिक्शन टू वर्चुअल रियलिटी, अब क्या होता है कि
आपको बहुत चीज़ का साइकोलॉजिकल आपको लगेगा क्या कि जैसे आजकल का जो बच्चा है उसमें क्या है, पढ़ बिल्कुल नहीं। जैसे मैं तो मान लो इतना पढ़ाता हूँ गेम खेलने में, उसको क्लास में भी आएगा, अरे मैं भी हूँ तो मैं कोई ऐसा थोड़े है हर चीज़ जानता हूँ। लेकिन क्लास में भी जो बच्चा है ना वो टीचर का फॉल्ट निकालने पर लगा रहेगा कि आप वो बस वहाँ से, क्योंकि पहले क्या था, हम जब पढ़ते थे स्मार्टफोन नहीं था तो टीचर का फॉल्ट निकालने का। अभी क्या है कि बच्चा मतलब कोई चीज़ है उसको गूगल में एक लाइन देख लिया, अब वो उसको टीचर को बीच क्लास में देगा वो कर कि सर ये तो मतलब अगर कोई मिस हो गया कंसीडर करो तो ठीक है उसको फिर। लेकिन बच्चा एग्रेसिव होते जा रहा है। एग्रेसिव का कारण अभी आप यूट्यूब शॉर्ट देखो न, मैं चैलेंज करता हूँ शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो अपना 3 घंटा टाइम बर्बाद नहीं करता होगा। एक आध घंटा तो मेरे जैसा आदमी का टाइम बर्बाद हो जाता है शॉर्ट देखने में, तो आप लोग का तो 3 घंटा 4 घंटा प्लस गेम खेलना प्लस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ये सब लगा के जो है दिन का 1/5 टाइम, मतलब आपका अगर 5 घंटा का दिन होता न तो 1 घंटा आप लोग इसी में बर्बाद करते हो। इसी समझ लो कितना टाइम बर्बाद होता है। और उससे बस खाली इंटरटेनमेंट का कोई अंत है नहीं, ठीक है, गेम का कोई अंत है नहीं। उसको एआई में ऐसा डेवलप हम पढ़ाते हैं तो उसको इस टाइप से डेवलप ही किया गया है कि वो कभी अंत होने वाला चीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए एडिक्शन का यहाँ पर चर्चा किया गया। उसके बाद कहता है वर्चुअल रियलिटी का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में आपको क्या बोला, हेल्थ केयर में कर लो, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पेस एंड मिलिट्री, यहाँ सब करो न, जहाँ बहुत ज़रूरी हो रहा है वहाँ करो। अब आता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में भी उसी तरह से इंट्रोडक्शन टू ओवरव्यू, फीचर, लिमिटेशन और एप्लीकेशन एरिया। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का पहले इंपॉर्टेंट बता दो, फिर कंपोनेंट इन ग्रिड कंप्यूटिंग, फिर नोड, ग्रिड, मिडवेयर, ये हो गया। फिर एडवांटेज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग और एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, फीचर्स, लिमिटेशन और एप्लीकेशन, ये ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाओ ग्रीन कंप्यूटिंग है। ग्रीन कंप्यूटिंग में जो होता है उसके बारे में सस्टेबल, अच्छा वाला जो कंप्यूटिंग, मतलब ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि लोअर एनर्जी पर काम करना, हमको रिसोर्स को सही से पोल्यूशन नहीं फैलाना है, ग्रीन हाउस गैस कम करना है, हार्डवेयर जो है वो बहुत इफ़िशियंट हो, कम एनर्जी पर चले, इस टाइप का। तो ग्रीन कंप्यूटिंग का भी यहाँ एडवांटेज लिखा हुआ है और उसका भी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी कुछ है, तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखना है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है वो देखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बिग डेटा एनालिटिक्स। आजकल सबसे जो है मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाता है और सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ ज़रूरत है आज के डेट में। क्योंकि अब पहले क्या था, पहले C++ जावा करता था डेवलपर बन जाता था। आजकल ऐसा नहीं कि उसका क्रेज़ ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ इसका क्रेज़ अभी बढ़ते जा रहा है। तो आप बिग डेटा एनालिटिक्स हुआ तो बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है तो उसका इंट्रो है, फिर वो काम कैसे करता है, कलेक्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, क्लीन डेटा, एनालाइज डेटा, ठीक है। तो इसमें डेटा माइनिंग हुआ, IRS हुआ, उसके बाद आपका मशीन लर्निंग हुआ, डीप लर्निंग हुआ, इस सब का काम होता है। फिर एडवांटेज ऑफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना ये गलत है दिया हुआ, ये इसको आप कर लेना बिग डेटा में, ठीक है, बिग डेटा में प्लीज़ इसको बिग डेटा में कर लेना, ये टाइपिंग में गलती हो गया है। तो आप इसको बिग डेटा में कर लोगे। और फिर कहता है इसका डिसएडवांटेज, तो आप इसका डिसएडवांटेज कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप एडवांटेज कर लिए और डिसएडवांटेज कर लिए, बस। उसके बाद एप्लीकेशन कर लो, ठीक है। फिर आपका टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। उसमें भी सेम उसी तरह से है, उसका इंट्रोडक्शन है, ध्यान से पढ़ोगे, समझने वाला चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जैसे अभी जो हम पढ़ते हैं उसमें 2 बिट होता है, एक तो 0 होता है, एक 1 होता है। डिजिटल वाला जो पढ़ते हैं बाइनरी पर काम करता है। ये जो होता है इसमें क्यूबिट होता है, 3 बिट होता है, 0 भी होता है 1 भी होता है। और एक कंडीशन वहाँ होता है जहाँ आपकी 0 और 1 जो है वो सेम टाइम में रह सकता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट पर ये करता है। उसके बाद उसका एडवांटेज कुछ है, जो एडवांटेज यहाँ है,
ध्यान से पढ़ना। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लाइन बाई लाइन पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। समझने में सब क्लास में बच्चा को बैठा के पढ़ाया गया है, तो बच्चा तो समझते ही हो कि अब मान लो कि जैसे मिक्स रहता है तो 5 लड़की है और 5 लड़का है, इस तरह से तो सब और सबका लेवल अलग रहता है और सबको मेरे को सही तक बताना रहता है कि वो समझे, तो सब डिस्कस करके सब लिखा गया है। तो है तो बुक का डेटा, लेकिन हाँ हमारा जो क्लास में पढ़ाया हुआ डेटा है वो भी है, वो भी मतलब बुक से लेके क्लास में पढ़ा के फिर उसको टाइप कॉपी कट पेस्ट करके अलाइन है, तो आपके लिए परफेक्ट है। क्लास का डेटा जल्दी मिलता है नहीं आपको, एक तरह समझौती है क्लास का है। उसके बाद आ जाओ लिमिटेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, इसका लिमिटेशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, इसका कुछ एप्लीकेशन है जैसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग और वेदर फॉरकास्टिंग, तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इंट्रोडक्शन। ये उसी तरह सब टॉपिक एक ही ऑर्डर में है। तो ब्रेन इसका इंट्रोडक्शन पहले लगा लो, ओवरव्यू लगा लो। तो इसमें क्या है, इन इन इन्वेसिबल, नॉन इन्वेसिव और सेमी इन्वेसिव, ठीक है। तो इस टाइप से इसको 3 भाग में बांटा गया है इसका। उसके बाद जो है एडवांटेज है ब्रेन कंप्यूटिंग का, उसके बाद डिसएडवांटेज है और एप्लीकेशन है। ध्यान से पढ़ना है लाइन बाई लाइन, क्योंकि बहुत टॉपिक ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो आपको उसको जो डेटा है आपके पास उसको लाइन बाई लाइन ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से आपका ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस हो गया। अब बस हमने आपको 5 का 5 यूनिट बहुत अच्छा से डेडिकेशन के साथ करवा दिया। अब जो है हम नेक्स्ट मतलब जब आगे सिलेबस चेंज होगा तब, नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। सॉल्व क्वेश्चन हम डालते ही रहेंगे। आप लोग को बस यही करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, क्लासमेट में, जो जिसके पास मान लो लगे कि हाँ ये इसको फ़ायदा होगा उस तक भेजिए। और अगर आप लोग को लगे कि ये काम से मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो नीचे थैंक्स बटन है, थैंक्स पर क्लिक करके हम तक अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। धन्यवाद।